दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर को आप जड़ से कैसे समाप्त करेंगे। इसके लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे, कौन सी तकनीक अपनाएंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे। ऐसी बात नहीं कि डर जो है आपके मन में आ रहा है वो समाप्त नहीं होगा। डर क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है। ये क्यों उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे देखिए, डर जो होता है ये व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है। डर जो होता है व्यक्ति के जो आनंद, जीवन का जो आनंद है उसको नष्ट कर देता है। जीवन का जो समय है उसको बर्बाद कर देता है। जो जीवन का सुख है उसको भी नष्ट कर देता है। आप कोई भी काम करते हैं उस समय अगर कोई डर आपके मन में आ जाता है तो आपके काम में बाधा पड़ जाती है, आपके काम में रुकावट हो जाती है। तो ये डर का इतनी विशेषता है। अब समस्या यहाँ पे है कि डर को कैसे दूर किया जाए। देखिए, अगर आपके मन में कोई भी विषय वस्तु बनती है, कोई भी पिक्चर बनता है, कोई भी रिपोर्ट अगर आपके मन बनते हैं तो उस पिक्चर की जो सत्यता है उसकी जांच करना है कि जो आपके मन में पिक्चर बना है वो पिक्चर बाहर है कि नहीं है, कि केवल सिर्फ आपके मन में ही बना है। अगर वो पिक्चर आपके मन में ही बना है और बाहर उसका सत्यता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आपके मन में एक तो वो जो फाल्स है वो काल्पनिक है। जैसे अगर आपके सामने कोई जानवर है तो डर लगता है, तो ये तो स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति डरता है अगर मान लीजिए उसके सामने कोई जानवर आ जाता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई जानवर है नहीं फिर भी क्या है, आपको डर लग रहा है, तो ये क्या है? यानी कि आपके मन की एक तरह से गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है। आपके मन में जो इमेज बन रहा है वो इमेज सही से नहीं बन रहा है, उस इमेज में कुछ कमियां हो जाती हैं। तो जैसे मतलब कोई टीचर है, अगर टीचर जो है गणित का व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है, गलत व्याख्या करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टीचर जो है गणित के ज्ञान को सही से नहीं पकड़ पा रहा है, वो गणित को नहीं समझ पा रहा है। उसी तरह से आपके मन में जो पिक्चर बन रहा है, जो आपका मन व्याख्या कर रहा है वो गलत व्याख्या कर रहा है। गलत व्याख्या क्यों कर रहा है? कि उस जो विषय वस्तु आपके मन में आ रही है उस विषय वस्तु के बारे में आपके मन को जानकारी नहीं है। जैसे आपका मन जो रिपोर्ट बनाता है, मान लीजिए आपको सीने में दर्द होने लगा, और जब सीने में दर्द होता है तो आपके अंदर घबराहट होने लगती है कि लगता है कि मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। तब आपके मन में क्या होता है? अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब आप मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, आपने मेडिकल टेस्ट कराया है, तो जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार का हार्ट अटैक का कोई भी मतलब दर्शाया, कोई भी कहा नहीं गया है। लेकिन आपके मन की रिपोर्ट है वो कह रही है कि नहीं, मेरा को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है और जो आपके मन की रिपोर्ट है दोनों में मैच नहीं कर रहा है। जब आप दोनों में मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपके मन की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं वो फाल्स है, वो व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, डर को दूर करने का 3 तरीके होते हैं। तो 3 तरीके में क्या है, आप डर को दूर करने का प्रयास करेंगे तो उतने परेशान हो जाएंगे। क्योंकि डर क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन होता है। आप डर को, जैसे कोई विषय वस्तु आ रही है आपके मन में, अगर आप उस पर काम करेंगे तो इसका मतलब क्या है? आपके मन में वो विषय वस्तु मौजूद होगी। आपके मन में कोई विषय वस्तु आ रही है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ जाएंगे उस विषय वस्तु को, आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है, तब समझिए कि उस विषय वस्तु से आपको डर नहीं लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको मौत से डर लगता है, किसी से बात करने से डर लगता है, बाहर निकलने से डर लगता है, या कहीं जाने से डर लगता है, ट्रेन की यात्रा करने से डर लगता है, क्या फेल होने से डर लगता है, तो जो इसका जो थ्योरी है, आप इस थ्योरी को समझ जाएंगे तो आपके मन का जो डर है एक तरह से दूर हो जाएगा। लेकिन डर को पूरा सोचिए कि मैं डिलीट कर दूंगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसको समझना पड़ेगा कि मतलब आपके मन में जो पैटर्न बना है वो क्यों बना है, आप क्यों डरते हैं। आप जैसे अगर आप मौत से डरते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप सुरक्षा के भाव को, सुरक्षा की जो कमी है उस कमी के भाव को महसूस करते हैं। यानी कि कोई भी डर अगर आपके आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ कमी है। अगर आप किसी से बात करने से डरते हैं तो स्वाभाविक बात है आपके अंदर क्या है, बात करने के दौरान जो क्षमता है उस क्षमता की कमी को आप महसूस करते हैं। आपके अंदर क्या है? फियर बना हुआ है। तो कोई भी डर आ रहा है तो उसका विश्लेषण कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसको जो विचार बन रहा है आपके मन में, इस विचार को आप पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपके मन में जो विचार बन रहा है उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो पकड़ाएगा नहीं,
वो क्योंकि वो क्या है, इमोशन है, एक फीलिंग है, एक डर है, तो ये नहीं पकड़ा पाएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको महसूस करने का, इसको ऑब्जर्व करने का महसूस कीजिए। जब डर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर जब दोबारा डर आएगा, यानी कि वो विषय वस्तु आएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जैसे मौत से अगर आपको डर लगता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपके मन में जो मौत का पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर क्यों बना है, कैसे बना है, कहीं ना कहीं जो आपका मन जो है व्याख्या गलत कर रही है। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो मौत होती है वो किससे होती है, कैसे व्यक्ति मरता है, आपकी शरीर एकदम फिट है, तभी तो आपको फिर भी आपको डर लग रहा है। तो